तो ये है मामला। हतीम में नफिल पढ़ने थे, सामने हतीम है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई काम वाम चल रहा है। अभी खुला हुआ था 5-10 मिनट पहले जब मैं आया हूँ, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे वो लोग जो है ना तैयारी वारी कर रहे हैं, कोई काम सफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मामला ये है कि आप देख सकते हैं काबे की ज़ियारत आप लोग कर लें, अपनी दुआएं ज़बान पे रखें। डिजिटली क्या पता कबूल हो जाए, क्योंकि है तो काबा ही। ये है कि अपनी दुआएं आप लोग मांग सकते हैं। और भाई मामला ये है कि अब हतीम के नफिल रहते हैं। मैं देखता हूँ अभी मैं यहीं पर, तो ये सफाई सुथराई रुकती है और वो खोलते हैं तो घुस जाऊँगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल परसों 2 दिन है मेरे पास, अभी आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अच्छा, हतीम में नफिल पढ़ना इतना क्यों ज़रूरी हो गया है, या इसकी इतनी ख्वाहिश क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर हतीम में आपने नफिल पढ़ लिया, मतलब आपने काबा के अंदर नफिल पढ़ लिया, तो ये वो एरिया है, तो ऑब्वियसली रश भी होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा निज़ाम है, लाइनें लगी हुई है। हजर अस्वद पे कोई लाइनें नहीं है, वहाँ पे तो धक्कम पेली एक दूसरे को मारो धाड़ो। अब जो है वो आपको थोड़े से मैं काबे की ज़ियारत कराता हूँ और फिर बताते हैं आगे क्या करना है। अच्छा भाई, तो अभी तो मैं बाबा को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिले नहीं, तो अब या तो मिल जाएंगे या तो फिर हम लोग होटल में ही मिलेंगे, क्योंकि मैं तो हजर अस्वद को वसत देने चला गया था, बाबा पीछे से गायब हो गए थे। लेकिन भाई मामला ये है कि आपको मैं ज़रा बता देता हूँ कि उम्रा या तवाफ़ कैसे होता है। मतलब बताना नहीं है तो आप खुद रिसर्च कर लिया, लेकिन मैं ये बता दूँगा कि भाई वो सब्ज़ लाइटें नज़र आ रही है ना, वो ग्रीन लाइट्स ये वाली, बस ये आपने याद रखना है कि यहाँ से शुरू होगा। आप वहाँ से हम लोग जो है वो लोग देख रहे हैं हाथ ऊपर करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके चूम के आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन ये है कि तवाफ़ अब मैं शुरू करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे बाबा तो मिल नहीं था, मैं अपना तवाफ़ खुद ही कर लेता हूँ। तो ग्रीन लाइटों से मैं शुरू करूँगा और इसके 7 चक्कर घूमूंगा तो मेरा तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा। और उसका मुकाम इब्राहिम जो है ना, उसके बाद वो देख रहे हैं आप, ये है मुकाम इब्राहिम, यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने होते हैं। तो ये मामला करीब से भी आपको दिखा देता हूँ मुकाम इब्राहिम। लेकिन ये है कि मैंने कहा अभी तवाफ़ शुरू करने लगा हूँ तो आप लोग को बता दूँ, क्योंकि इसके बाद शायद मैं कैमरा नहीं लगाऊँ। तो भाई ये मैं जो बता रहा था आपको, मुकाम इब्राहिम, यहाँ पे 2 नफिल अदा करने होते हैं। यहाँ पे तो आपको जगह नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, इसके ऑपोजिट आप 2 नफिल यहाँ पे अदा कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ, अब बोला है अंदर से दिखाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब मैं खुद तो देखा हुआ है मैंने, लेकिन बात यह है कि फिर कैमरा लेके जाऊँगा तो कैमरा भी साथ जाएगा, मैं भी जाऊँगा। तो ये है भाई मामला, ये है मुकाम इब्राहिम, आप लोग इसकी ज़ियारत भी कर लें। अच्छा भाई, तो तवाफ़ कंप्लीट हो गया है। ये आपका काबा है, तवाफ़ वहाँ से शुरू होता है ग्रीन लाइटों से, मैंने आपको बताया था वो वाली ग्रीन लाइटें। और मुकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़ना है। तवाफ़ कंप्लीट हो गया, मुकाम इब्राहिम के ऑपोजिट मैंने यहाँ पे नफिल पढ़ ली हमारे। तो ये है थोड़ा सा जो आपको मैंने गाइड करना था, वो ये कि भाई यहाँ पे वो रहा मुकाम इब्राहिम, उसके ऑपोजिट यहाँ पे हमने नफिल पढ़ लिया, तो हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया है। टास्क ये है कि हतीम तो बंद है, मुकाम इब्राहिम भी अब जो है उसको पहले मैंने आपको दिखा दिया था, अब उसकी भी सफाई हो रही है तो वो भी नहीं दिखा सकते। तो अब बस एक ही टास्क बचा है, वो बाबा को देखना। अगर बाबा मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर जाके जो हमारा बस स्टैंड है वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ तो वो आ ही जाएंगे, क्योंकि बस स्टैंड से होटल जाते हैं। अच्छा भाई, तो वैसे तो मैं तो सिर्फ तवाफ़ कर रहा था, आज उम्रा तो नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप उम्रा कर रहे होते हैं ना, तो आपने तवाफ़ किया, बाकी जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो, उसके बाद ये गेट देखे ना आप, टू मस्सा सही की करने की जगह, तो आपने यहाँ से नीचे उतर के फिर सफ़ा से मरवा सही करनी होती है। तो उसमें 7 चक्कर होते हैं, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा 1 चक्कर, तो वो 2 चक्कर हो जाते हैं। तो 7 चक्कर उसमें करने होते हैं। उसमें जो ग्रीन लाइट सही होती है उसमें भागना होता है। जब मैंने अगर दूसरा उम्रा किया, क्योंकि अभी 2 दिन रहते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करूँगा, लेकिन अगर दूसरा उम्रा किया तो आपको दिखा भी दूंगा कैसे होती है। या मैं अभी भी वहाँ उतर सकता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मैं कहाँ निकल जाऊँगा, बाबा को भी ढूंढना है अभी, तो पता नहीं चलेगा भाई, यहाँ पता नहीं चलता, इस गेट से निकला पता नहीं कहाँ निकल गया, फिर खुआरी लग हो जाएगी। तो चले खैर मैं देखता हूँ बाबा मिल जाते हैं, फिर अगर वो मिल गए ना तो उनके साथ तो फिर मैं निकल जाऊँगा, आपको दिखा दूंगा सही की जगह। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे, वरना वैसे बहुत कुछ दिखा दिया। और सही की जगह तो मैंने दिखाई भी है, वहाँ पे मैंने अपना क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मैंने उम्रा खत्म किया था। लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ आपको ये भी दिखा दूँ। भाई ये देख सकते हैं टू सफ़ा एंड मरवा, बाहर तो भाई धूप चमाटे करा रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अंदर ही आ गया हूँ। मेरा कोई मैं उम्रा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा आप लोग को जरा दिखा दूँ सही कहाँ पे होती है। तो मैं एक जो है ना सही की जगह पे जाके सफ़ा मरवा दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा भाई ग्रीन लाइटों से कैसे भागते हैं लोग। उसके बाद बाहर मरवा के गेट से बाहर हो जाऊँगा। तो ये मेरी अभी की प्लानिंग है। तो आप लोगों को खैर मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे सफ़ा मरवा। वैसे तो ये तो मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर आप उम्रे पे आएंगे तो ऑब्वियसली रिसर्च भी करके आएंगे। मैंने आपको बताया हूँ कहाँ से क्लास ली थी, हमारे हैदराबाद पे है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, वहाँ पे मैंने उम्रे की क्लास ली थी। तो ये है मामला, मैंने कहा आप लोग को बता दूँ, अगर कोई सोच रहा है कि मैं बगैर रिसर्च किया हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं पूरी क्लास लेके आया था। तो अभी खैर वो सब करने के बाद मुकाम इब्राहिम में नफिल पढ़ने के बाद अब सही होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टू मसा सही की तरफ। तो मैंने वैसे सही करनी ही नहीं है, लेकिन मैं एक चक्कर आपको दिखा दूंगा लगा के सफ़ा टू मरवा। तो ये अब आप देख रहे हैं मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ स्टार्टिंग पोजीशन में। तो यहाँ से जो है ना फिर आगे जाएंगे और सही शुरू हो जाएगी। मैं वहाँ जाके फिर सफ़ा पे जाके आपको शायद कंटिन्यू करता हूँ।
तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सफ़ा स्टार्ट। यहाँ से सफ़ा की पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सफ़ा का स्टार्ट है, आगे मरवा का स्टार्ट है। अब यहाँ से जो सही शुरू होती है वो आपको यहाँ से नियत करें और सही शुरू कर दें। औरतें नहीं भागती लेकिन मर्द यहाँ पे भागते हैं। पता नहीं यहाँ पे सफाई हो रही है तो उन्होंने शायद बंद किया हुआ है, लेकिन चले खैर। अच्छा ये अलग वो थोड़ा सा पोर्शन बंद करके सफाई कर रहे हैं, तो खैर हम लोग कर लेंगे। हमें तो वापसी आना भी नहीं है यहाँ से। वैसे 7 चक्कर होते हैं यूँ घूम के, एक फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। लेकिन हमें तो वापसी आना नहीं, हम वहीं से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि हम उम्रा तो नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए ले आया हूँ। तो ये है भाई आपकी सफ़ा की पहाड़ी। क्योंकि जब मैंने उम्रा किया था ना तब मेरा फोकस नहीं था, मुझे ये था कि यार उम्रा ज़रा खैर खैरियत से और तमीज़ से कर लूँ, व्लॉगिंग के चक्करों में ना पड़ूँ। तो ये है भाई सफ़ा, ठीक है। अब सही यहाँ से शुरू होती है, देख रहे हैं लोग जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पूरा घूम के एक चक्कर होता है। नहीं भाई, 1 2, ठीक है, ये चक्कर है भाई। आप देख सकते हैं सही हो रही है, लोग चल रहे हैं। आपको वैसे नॉर्मल चलना होता है, लेकिन जो ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं सामने, ग्रीन लाइट्स, इनमें भागना होता है। मतलब भागना क्या, मतलब आप थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, भाग लें, जिस तरह आपको सही लगे आप कर लें। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। और कहते हैं भाई सही में बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं, तो आप लोग जब भी सही करें तो दुआ ज़रूर करिएगा। और अभी भी अगर आपका मूड है तो खाने का बस तरफ ही है। तो कहते हैं भाई सही में बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। तो आप लोग मतलब उम्र में तो मन के आपने दुआएं करनी है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा भाग के भी दिखाता हूँ यहाँ पे। खैर व्लॉग के चक्कर में आ गई हूँ। ये ग्रीन लाइट शुरू हुई, अब यहाँ से देख रहे हैं लोग भागना शुरू हो गए, हम भी भागते हैं। तो भाई ये थे मामला। ये ग्रीन लाइट की एंड होने तक आपने भागना होता है, फिर दोबारा चलना शुरू कर देना है। इसी तरह सेम मरवा पे भी करना है, वो वहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, तो आपने सेम चीज़ वहाँ पे करनी है। बाकी आपने नॉर्मल चलना है। और औरतें नहीं भागती भाई, आपने देख लिया, सिर्फ मर्द भाग रहे थे। मैंने आपको भाग के इससे दिखा दिया, आप लोग वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सपीरियंस कर लें। तो ये सीन है भाई, ये मामला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है आज, पता नहीं क्यों। जिस दिन मैंने उम्रा किया था इतना रश नहीं था। मैंने टाइम भी तो सुबह के 4-5 बजे किया था। तो ये थे मामला। और अब आपको जाके मरवा पहुँच के फिर वहाँ पे दिखाता हूँ। लेकिन मैंने कहा एक बार आपको सही का भी एक्सपीरियंस करा दूँ, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रहता है उसमें। एक दिन ज़ियारतों का है, कल जुम्मा है, तो अभी उम्रे का ना कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं ये एरिया दिखाए बगैर ही चले जाऊँ। तो वो होगा ये कि भाई पूरा टाइम उसने रिकॉर्डिंग करी कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और हर चीज़ दिखाई। एंड टाइम पे जो उम्रे में मेन चीज़ आती है सही वही नहीं दिखाई, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो खैर मामला दिया कि पहुँचते हैं आगे, आपको दिखाते हैं मरवा। तो भाई ये सामने मरवा है, यहाँ पे खड़े हो गया। आपको मैंने याद होगा उम्रा जब एंड किया था तो वीडियो बनाई थी। तो ये सामने मरवा की पहाड़ी है। ऑब्वियसली एक पहाड़ी है, इन्होंने बस बनाया ऐसा दिया है ताकि सही भी थोड़ी आसान हो जाए और AC वगैरह ये सब चीज़ें भी करनी होती है ना इनको यहाँ पे। खैर ये एग्जिट है, मैं तो एक चक्कर सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए लगा लिया। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा और बाहर निकल जाऊँगा हरम से, लेकिन आप लोग को 7 चक्कर लगाने, ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो ये सामने जो है वो अब्बू जहल का घर है। घर नहीं, अब ये वॉशरूम है। तो सही किया वैसे, उसके साथ यही होना चाहिए था कि भाई अब्बू जहल के घर का एरिया जो कि वॉशरूम बना दिया उन्होंने, कहा ठीक है। अच्छा भाई, तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा तवाफ़ हो गया। उसके बाद मैंने बहुत लंबा चक्कर काटा है, लेकिन आप लोगों को सही की जगह दिखा दी। वो पूरा सही से बाहर निकलते ना मरवा से, फिर बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है, आधा पौना घंटा तो यहाँ आने में लग गया। लेकिन ये है कि मेरी जो इंटेंशन थी वो पूरी हो गई कि यार आप लोग को दिखा दूँ। अच्छा भाई, तो मामला ये है कि अभी मैं ऊपर आ गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। एक तो अभी मुझे टोपी में देख के ना एक बंदे ने आके बोला क्या कर रहा है भाई, तो मैंने उसको बोला उम्रा खलास। तो इसका मतलब ये है कि उम्रा हो चुका है। तो वरना एहराम में टोपी पहनना अलाउ नहीं है, जूती भी मैंने आपको दिखाया, जूती भी पहनना अलाउ नहीं है हवाई चप्पल के अलावा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं टोपी पहन के घूम रहा हूँ, तो शायद पता नहीं क्या। तो ये सीन है। खैर टोपी में उतार ही देता हूँ, जो मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पहनी थी। अच्छा भाई, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि बाबा नहीं मिल रहे। खैर घूमे नहीं थे हम लोग, लेकिन बस वो मुझे कॉल का भी मसला हो रहा था। और मैं जब हज़रत अस्वद की वसत के लिए दिया ना, तो पीछे से बाबा गायब हो गए। तो खैर बाबा का फ़ोन आ गया, वो कह रहे हैं मैं होटल जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि होगा यही, एंड टाइम में हम दोनों होटल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना घूमने की टेंशन कोई नहीं है। मतलब मैं भी आपके सामने कितना चिल्ता, हालांकि होता ही है कि बाबा गायब हो गए, बाबा गायब हो गए। एक तो खैर अब मुझे मक्का याद हो गया, 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ, तो मुझे पता है किस तरह जाना है, अपने होटल वगैरह सब सारा सिस्टम। और दूसरा ये कि बाबा कोई बच्चे तो है नहीं कि गुम हो जाएंगे। तो मामला ये है कि अब पापा ने बोला है कि आ जाओ होटल आ जाओ, तो हम भी चलते हैं। अच्छा भाई, तो आज मैंने एक चीज़ और की है, मैंने कहा आप लोग को वो भी दिखा दूं। वो ये है कि आज मैंने होटल में जाने के बजाय एक ऐप डाउनलोड किया है। यहाँ पे हंगर स्टेशन ऐप डाउनलोड की हुई है। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पे बहुत सारे, आप अपनी लोकेशन डालेंगे ना होटल की, उसके बाद ये सारे होटल आ जाएंगे। अलबैग वगैरह पे लाइन बहुत होती है, तो उसकी जगह मैंने अलबैग यहाँ से ऐप से ही ऑर्डर कर लिया। अब ये आ रहा है, लाइन रस्ते में है, 2:50 तक यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा उसका सिस्टम आ गया मेरा कि क्या सिस्टम है, ऑर्डर नंबर वगैरह हर चीज़। अब जब ये आएगा आपको बता दूंगा ये कितनी देर में आया है। और डायरेक्ट होटल ही आएगा, तो हमें जाके मतलब चलना फिरना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट होटल आएगा। और यहाँ पे हमें इस वाले ऑर्डर पे
क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर था तो डिलीवरी भी फ्री मिली है, डिलीवरी फीस नहीं कटी, तो फ्री डिलीवर कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े ऑर्डर पे तो टेंशन ही कहीं नहीं। इसी आता है तो फिर आपको नीचे आके जब ऑर्डर रिसीव करूंगा तो बाकी का मामला बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दूं कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप खाना अपने होटल में, टेंशन नहीं है। अच्छा भाई, तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर हो गया। वो भाई आए हुए थे बाइक पे, नीचे आना पड़ा लेने, लेकिन वो तो आपको ऑब्वियसली आना पड़ेगा, वो होटल में तो नहीं आने देंगे। उनको नोट मैंने बढ़ा दे दिया, वो खुला लेने गए हैं। लेकिन मामला ये है कि कितने बजे से मैं लिखा था 3-5 पे आएगा, अभी 3-4 हो रहे हैं। तो वो आ गया था, उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं नीचे उतरा, मतलब टाइम उतना भी लगा, 3 बजे वो आ गया था आराम से। तो टाइमिंग भी सही बताई है, भाई भी आ गए थे, डिलीवरी फ्री पड़ी है। बैठे बैठे ये देखें होटल के नीचे ही मुझे अलबैग मिल गया। जो लोग आए हैं उनको पता है अलबैग की लाइनों में लगना कितनी ख्वारी वाली बात है। और मसला ये है कि जो हरम के बाद अलबैग उधर सिर्फ नगेट्स मिलते हैं और कोई चीज़ भी नहीं मिलती। तो ये भाई साहब दूर से मक्का में जब आप एंटर होते हैं वहाँ पे जो अलबैग है ना, वहाँ से इसने मुझे पूरा मेन्यू था ऑर्डर भी ला के दे दिया। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है यार। भाई लेने गए मैं खुला, अगर वो जब वो लेके आएंगे तो मैं उनसे ऑर्डर रिसीव कर लूंगा। ऑर्डर क्या दिखाना, खाना पीना करेंगे, ऊपर जाके घर वाले वेट कर रहे हैं। तो ये है मामला की बड़ी सहूलत है भाई। आपको मैंने जैसा बताया कि जो हरम के पास अलबैग है जबले उमर में, वहाँ पे सिर्फ नगेट्स मिलते हैं और चीज़ भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैंने होटल में ही ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी फेवरेट फिश सैंडविच वगैरह हर चीज़, बाबा ने कहा था फिश मील मंगवाओ, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहीं मंगवा। तो ये आपको फायदा है यहाँ पे। मामला ये है कि ये भी एक चीज़ थी मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। हंगर स्टेशन नाम की ऐप है, थोड़ा टाइम लगा चाहे 30 to 35 मिनट, लेकिन इतने तो कराची में भी लगी जाते हैं। तो आराम से देखो यहाँ पे आ गए। तो भाई ये हमारा ऑर्डर आ गया है डायरेक्ट होटल ने कहा बस आपको दिखा दूं। तो ये सारी सहूलतें भाई मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग का यहाँ का ट्रिप आसान हो जाए, जिस तरह मेरा हुआ है कि मैं कियोस्क से कार्ड पेमेंट करता हूँ, लाइनों में नहीं लगता। हाँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ। बस ये है कि सहूलतें बहुत हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, अगर आपको पता हो तो। अच्छा भाई, तो हमने क्योंकि कल स्पॉट ढूंढ लिया था मगरिब के बाद तवाफ़ का, बगैर एहराम के। आपको मैंने सुबह बताया बगैर एहराम के यहाँ पे तवाफ़ करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन वो एक ही गेट है जो छत के लिए खुलता है, आप देख सकते हैं। बस वो एक ही गेट का जो रश है वो रश खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वो एक ही गेट लकीली मुझे कल मिल गया था। तो आज मैं फिर वहीं आ गया हूँ कि मगरिब से इशा तक सिर्फ यहाँ पे तवाफ़ अलाउ है, उसके बाद ये बंद कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आज करेंगे। और आप ये देख सकते हैं शलवार कमीज़ें निकालनी है। असल में सीन ये था कि मैंने मदीना में जो है ना ये सोचा था कि मक्का में जो है ना, क्योंकि मदीना थोड़ा सा चिल सीन है, मैंने सोचा था मक्का में शलवार कमीज़ें पहनेंगे 5-6 दिन। लेकिन जब यहाँ पे आया तो पहले दिन उमरा किया, घर गया अपना आराम से, जो रिलैक्स कपड़े होते हैं उनमें सोया, सुबह उठा गारे हिरा गया तो वो भी रिलैक्स कपड़े थे। उसके बाद जब मैं आया ना तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे शलवार कमीज़ का भी इतना सीन नहीं है, यहाँ पे एहराम का सीन है। बगैर एहराम के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते अभी के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये आप देख भी सकते हैं, सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखें अब ये छत पे भी देखें, यहाँ तवाफ़ हो रहा है, मुसल्ला उसके आगे बंद किया, मतलब यहाँ से काबा नहीं देख सकते। सारा सीन था ना। तो अब मैंने ये है कि शलवार कमीज़ें मेरी फिर वो पड़ी हुई हैं, मैं अच्छी खासी लेके आया था मक्का के लिए। लेकिन यहाँ पे या तो एहराम है, तो मैं अभी जो लोग रमज़ान तक है ये कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम, तो जो लोग भी आ रहे हैं ना रमज़ान से पहले वो शलवार कमीज़ के साथ मैं कहूँगा एहराम लेके आ जाएं, क्योंकि फिर फ़ायदा होगा। मामला ये है कि अब यहाँ पे बस मगरिब होगी, पढ़ेंगे, तवाफ़ शुरू करेंगे, क्योंकि फिर सिर्फ इशा तक अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे एक तवाफ़ और मार लेंगे, एक सुबह मारा हुआ है। तो बस ये सीन है। अच्छा भाई, तो ये आप देख सकते हैं हम लोग तवाफ़ कर रहे हैं, और मैंने वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है आपको दिखा सकूँ बिल्कुल रश नहीं है। इसकी वजह यह है कि लोगों को पता ही नहीं है ये खुला हुआ है। तो ये खुलता भी खैर 1 घंटे के लिए, इसलिए लोगों को पता भी नहीं है, मगरिब से इशा तक ही खुलता है। और यहाँ पे तो आपको पता सारी नमाज़ें एक साथ ही हैं, मतलब ज़ोहर के बाद तो लाइन लगती है और फिर बंदा इधर ही होता है और नमाज़ें पढ़ लेता है सारी। तो मैंने कहा सिर्फ आपको ये बता दूं कि भाई ये एक ही गेट खुला हुआ है। गेट नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इनका पता नहीं लगता भाई, कभी कोई गेट खोल देते हैं, कभी कोई गेट खोल देते हैं, इनका पता नहीं। 89 गेट है, गेट नंबर 89 है, लेकिन बाबा इनका पता नहीं लगता यार, कभी कुछ खोलते हैं कभी कुछ बंद करते हैं ये सटके हुए थोड़े से ना। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि छतों पे भी इतना रश होता था, हम लाइव स्ट्रीम भी देखते थे, बाबा भी आए हुए हैं, बताया हुआ है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है कि छत खुलती है 1-1.5 घंटे के लिए तवाफ़ के लिए। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई कर लिया था, अब हम रोज़ आ जाते हैं, कल से तो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि भाई इतना कम रश है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो मैंने कहा मेरी वीडियो से चलो ये पता लग जाएगा कि जब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रही है मगरिब से इशा तक खुलता है। अच्छा, अब आपका काम है गेट ढूंढना। अभी मैंने तो बता दिया 89, लेकिन जब आप आए कोई और गेट खुल रहा हो, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वहाँ चल रही हो, उसकी फिर जिम्मेदारी हमारी कंपनी की नहीं है। भाई आप लोग चेक करें, सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं, इतना रश है। क्योंकि कल जुम्मा है ना, तो मस्जिद नबी में भी जुम्मे से 1 दिन पहले इतना रश हो गया था, और आज माशाल्लाह हरम में भी इतना रश हो गया कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। और जितना जूम करता रहूँगा तो आप रश चेक कर सकते हैं। तो भाई ये अभी हज का ट्रेलर है, बाबा कह रहे हैं हज पे तो उससे भी ज़्यादा रश होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंजर भी आपको मैंने कहा दिखाऊं कि सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं, आप चेक करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपको याद रखना, लेकिन आप लोग मुझे भी याद रखा करें अपनी दुआओं में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट।